दोस्तों आज की वीडियो में हम एचआईवी एड्स का हेल्थ टॉक देखने वाले हैं। तो आप देख सकते हो ऊपर लिखा है लेसन प्लान। तो जो हमारा हेल्थ टॉक होता है वो लेसन प्लान के फॉर्मेट में ही बनता है। और जो हेल्थ टॉक होता है इसमें सबसे पहले स्टूडेंट को अपना नेम बताना होता है। जो भी हेल्थ टॉक को प्रेजेंट कर रहा है वो स्टूडेंट टीचर होता है। इसमें सबसे पहले अपना नाम लिखना होता है। फिर इवेलुएटर जो आपके टीचर आपको सुपरवाइज कर रहे हैं या फिर इवेलुएट कर रहे हैं या ऑब्जर्व कर रहे हैं उनका नाम आप लिखोगे। फिर आप अपने सब्जेक्ट का नाम लिखोगे। मैटरनल हेल्थ नर्सिंग का है ये टॉपिक है हमारा एच आई वी एड्स। जो एच आई वी एड्स का टॉपिक है ये आप चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में भी बना सकते हो। ग्रुप में हम लोग मेंबर्स कितने हैं वो लिखते हैं या फिर कितने एज ग्रुप के लोग आपके पास आए हैं वो भी आप लिख सकते हो। ये आप ईयर्स हटा देना। ग्रुप यानी कितने ग्रुप में मेंबर्स हैं, कितने पीपल आपकी हेल्थ टॉक को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। मेथड हमारा लेक्चर कम डिस्कशन लिखा जाता है। मेथड ऐसा क्यों लिखा जाता है क्योंकि हम लेक्चर देते हैं और कुछ जो पीपल है ग्रुप है उनसे डिस्कस भी करते हैं, इसीलिए 10 से 12 मिनट की टाइमिंग है। क्योंकि हेल्थ टॉक एक माइक्रो टीचिंग होती है, इसीलिए कम से कम 15 मिनट में आपको अपनी हेल्थ टॉक ख़त्म कर देनी चाहिए, कम से कम। ओके, सो माइक्रो टीचिंग है इसीलिए कम टाइम है। जो क्लास प्रेजेंटेशन होती है वो आधे घंटे या 1 घंटे की हो सकती है, 30 to 60 मिनट की वो होती है। क्योंकि वो हम अपनी क्लास में प्रेजेंट करते हैं पूरा का पूरा टॉपिक। लेकिन हेल्थ टॉक एक छोटे छोटे शॉर्ट में एक्सप्लेन की जाती है। एवीएट्स में जो जो आपने चीज़ें एवीएट में बनाई हैं, चार्ट, पैम्पलेट, फ्लैश कार्ड्स और कुछ आपके पास है तो आप वो यूज़ कर सकते हो, लिख सकते हो। लैंग्वेज जो भी आप अपनी बोल रहे हो वहाँ पे पंजाबी है, पहाड़ी है और हिंदी है तो वो लिखेंगे। ज़्यादातर लोकल लैंग्वेज में ही हेल्थ टॉक दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है जर्नल ऑब्जेक्टिव। तो जर्नल ऑब्जेक्टिव ज़्यादातर हम सेम ही लिखते हैं। At the end of teaching on HIV/AIDS, group will be able to understand about HIV/AIDS and its importance. तो अगर आपका टॉपिक यहाँ पर COPD का है तो भी आप ऐसा ही लिखोगे, ठीक है। यानी कि एट द एंड ऑफ टीचिंग ऑन COPD, ग्रुप विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट COPD एंड इट्स प्रिवेंशन और मैनेजमेंट और इम्पोर्टेंस, ये सब कुछ लिखेंगे हम। फिर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में जो भी हमारे कंटेंट में या फिर हमारे टॉपिक के अंदर हेडिंग्स आए हैं वो लिखते हैं। तो ये है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर ये जो है ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। और इसके अंडर आपका डेफिनेशन आ गई HIV एड की, मोड ऑफ ट्रांसमिशन आ गया, कॉज आ गया, साइन एंड सिम्टम, एक्सप्लेन द मेथड हाउ इट नॉट स्प्रेड। ऐसे कौन सी तरीके हैं, कौन से मोड हैं जिससे ये स्प्रेड नहीं होता है, जो मिथ्स हैं, ठीक है। अवेयर अबाउट द मिथ्स, ये अवेयर लिखा हुआ है यहाँ पे। और उसके बाद है प्रिवेंटिव मेजर्स लास्ट में। तो ये भी आप समझ गए होंगे सारे का सारा। और इसमें थोड़ा सा आपको क्या करना है, पॉइंट्स भी बना लेने हैं। तो कुछ इस तरह से आप लोग कर लेना इसको, ठीक है, इस तरह से ताकि ठीक लगे देखने में। ओके, और ये ऐसे। तो ये हो गए हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव और यही है हम अपने लेसन प्लान के फॉर्मेट जो है हमारे आगे वाला उसमें लिखेंगे सारा का सारा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर कंटेंट मैटर आप बीच में देख सकते हो। और सबसे आगे हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है, फिर टाइम है, कंटेंट, एविएट्स, टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ या फिर टीचिंग एक्टिविटी इवेलुएशन। और उसके बाद सेल्फ इंट्रोडक्शन आपको देनी है, जैसे कि जो भी टाइम आपने लगाया उसमें 1 मिनट 2 मिनट का लिख लेना है आपको। ये तो हम पहले ही बना लेते हैं लेसन प्लान, तो बाद में प्रेजेंट करते हैं तो टाइमिंग तो आगे पीछे हो सकती है। हो सकता है आप सोच रहे हो 1 मिनट में मैंने इंट्रो दे देनी है अपनी, लेकिन आपको हो जाए 3 मिनट वहाँ पर बोलते बोलते, है ना, कुछ भी हो सकता है। अपना नाम बताना है, अपना क्लास बताना है, अपना टॉपिक बताना है, अपना कॉलेज बताना है, बस ये अपनी इंट्रो होती है। तो एवीएन में इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है ना। और टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी में लेक्चर का डिस्कशन, इवैल्यूएशन में ऐसा कुछ आपको इवैल्यूएट करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा तो नहीं होगा
कि आप अपना सब कुछ इंट्रो दो और बाद में आप पूछो कि हाँ जी बताओ मेरा क्या नाम है, बताओ मैं कौन सी क्लास में हूँ, हमारे कॉलेज का नाम बताओ। इसमें इवैल्यूएशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे आप टॉपिक पढ़ाते हो तब आपको इवैल्यूएट ज़रूर करना है। एचआईवी के बारे में आपने बताया, तो आपको ग्रुप से ज़रूर पूछना है कि मैंने आपको एचआईवी के बारे में तो बता दिया, लेकिन अब आप बताओ कि ये क्या होता है। तो इसमें इवैल्यूएशन की ज़रूरत होती है, नीड होती है। उसके बाद प्रीवियस नॉलेज भी आपको असेस करनी है ग्रुप की। तो ये यहाँ पर हम प्रीवियस नॉलेज लिखी है। ज़रूर उनसे पूछना है, प्रीवियसली उनको कुछ जानकारी है एचआईवी के बारे में, तो वो चीज़ आपको उनसे ज़रूर पूछ लेनी है। इससे क्या होता है कि जो उनकी पुरानी नॉलेज है वो असेस हम लोग कर लेते हैं। उससे हमें लगता है, पता चल जाता है कि जो ग्रुप है उनको थोड़ा बहुत पता है इसके बारे में, या फिर ग्रुप को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। उसके बाद हमने डिफ़ाइन किया एचआईवी एड्स को। 1 मिनट के अंदर या 2 मिनट के अंदर टाइम बता लेना है। वर्बली एविएट है। और एचआईवी एड्स क्या होता है? एड्स डिफाइन एज एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम कॉज बाय एचआईवी वायरस से ये होता है। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस इसका फुल फॉर्म है एचआईवी का। थोड़ा सा बता दिया उसके बारे में, साथ ही कम्युनिकेबल भी है। और अपना इवेलुएट भी कर लिया कि हाँ एक्सप्लेन, इवेल्युएशन है ना, ये ऊपर आप देख सकते हो ना, ये इवेल्युएशन दिख रहा है, यहाँ पर आप लिख लो कि एक्सप्लेन अबाउट एचआईवी एड्स। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पेज। तो ये हमारा नेक्स्ट पेज है। इसमें क्या है? कॉजेस, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी। तो कॉज तो एचआईवी ही है, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या क्या है इसकी? सेक्सुअल कांटेक्ट है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी होता है एचआईवी एड्स, और थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग से भी हो सकता है, और मदर टू बेबी में भी हो सकता है ब्रेस्ट फीड से, और इन्फेक्टेड निडल एंड सिरिंज, अगर पेशेंट एचआईवी का है और उसी की सिरिंज किसी दूसरे पेशेंट को यूज़ कर ली तो उसको भी हो सकता है। इनफैक्ट स्टाफ को भी हो सकता है, नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर और जो वर्कर्स होते हैं उनमें भी हो सकता है, हाउसकीपिंग में भी हो सकता है, अगर उनको निडल स्टिक इंजरी हो जाए तो। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में आप लोग यही लिखोगे कि एक्सप्लेन द कॉज एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी एड्स। अपना टाइमिंग बताना है, एविएट्स लिख लेना है जो बनाया होगा आपने, इन्होंने चार्ट बनाया है, आपने जो बनाया है आप वो लिखोगे। वर्बली है तो वर्बली लिख लेना। लेक्चर कम डिस्कशन है हमारा, टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी। और इवैल्यूएशन में क्या लिखोगे आप कि एक्सप्लेन, या फिर हाँ एक्सप्लेन अबाउट द कॉज ऑफ एचआईवी एड्स, या फिर एड्स और मोड ऑफ ट्रांसमिशन का थोड़ा सा पूछ लेना है। उसके बाद एक्सप्लेन अबाउट साइन एंड सिम्टम ऑफ एचआईवी एड्स, आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है। टाइम बता दिया हमने 2 मिनट में, ठीक है, 3 मिनट में। साइन एंड सिम्टम बता दिए एचआईवी एड्स के कि बॉडी जॉइंट पेन है, उसमें फीवर है, क्या क्या है, टाइटनेस है, नोजिया, वॉमिटिंग, सोर थ्रोट, ड्राई हेयर, रैशेस एंड इचिंग, स्वेलन लिम्फ नोड्स, ये भी लिखना है। वेट लॉस, ओरल अल्सर, ये सब चीज़ें एचआईवी एड्स की साइन एंड सिम्टम है। आपका जो एविएट है इसमें कुछ नहीं है, वर्बली बताया है। और यहाँ पर आप क्या करोगे, ये जो आपका इवैल्यूएशन का कॉलम है इसमें आप ये लिख सकते हो कि एनालिस्ट, यहाँ आप एनालिस्ट लिख सकते हो, ठीक है। एनालिस्ट द साइन एंड सिम्टम ऑफ एचआईवी एड, उन्हें पहले एक्सप्लेन किया, बाद में उनसे पूछ लिया। ओके, नेक्स्ट इसमें आता है मोड विच कैन नॉट स्प्रेड एड्स ट्रांसमिशन। तो ऐसा मोड आपको बताना है जिससे एचआईवी एड्स जो होता है वो नहीं होता है। ऐसे कौन से तरीके हैं जो एचआईवी एड को कॉज नहीं करते हैं? तो शेयरिंग टॉवल एंड बेडिंग, अगर टॉवल शेयर कर ले कोई, बेडिंग शेयर कर ले, तो उससे एचआईवी नहीं होगा। ओके, इसका एविएट भी बता रखा है, फ्लैश कार्ड्स है तो आपने वर्बली है वर्बली, चार्ट्स है चार्ट लिखोगे, पैम्पलेट्स है पैम्पलेट्स लिखोगे, जो भी है। अभी नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। सो ये नेक्स्ट पेज है हमारा, जो कि क्या था कि मोड्स, जो कि ऐसे मोड्स या फिर मेथड्स जिससे एचआईवी नहीं फैलता है। तो हमने बता दिया था इसमें कि टॉयलेट, सॉरी, टॉवल शेयर करने से और बेडिंग शेयर करने से नहीं होता है, टॉयलेट सीट्स जो होती है उससे भी नहीं होता है, सेम यूज़ करो, किसिंग से नहीं होगा, फूड से नहीं होगा, और स्नीजिंग कफिंग से नहीं होगा,
शेकिंग हैंड, हाथ मिलाने से भी नहीं होता है ये। कुछ लोगों में से धारणा बन जाती है कि ये तो हाथ मिलाने से होता है, पर हाथ मिलाने से ये नहीं होता। तो ये सारे हैं इसके। ओके, बाकी ये आप स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ज़रूर आपने लिख लेने हैं, और टाइमिंग, एविएट और टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज सब हम लिखेंगे। इवैल्यूएशन में भी लिख लेना। इवैल्यूएशन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑलमोस्ट सेम सेम से ही होते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट वो है ये, टू एक्सप्लेन अबाउट प्रिवेंटिव मेजर। तो यहाँ से ये प्रिवेंटिव मेजर शुरू हो गए हैं, ये सारा प्रिवेंटिव मेजर के अंडर है, ये भी ठीक से बना नहीं कॉलम। तो ये जो है ये प्रिवेंटिव मेजर है, इसके नीचे के टू एक्सप्लेन अबाउट द प्रिवेंटिव मेजर। तो इसमें क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर है, वन शुड नेवर शेयर नीडल, सिरिंज एंड ब्रशेस। तो ये चीज़ें शेयर नहीं करनी है आपस में। फिर HIV पॉजिटिव कोई इंडिविजुअल है तो उनको ऑर्गन डोनेट और ब्लड डोनेट भी नहीं करना चाहिए, उससे भी अदर पर्सन में एड्स की प्रॉब्लम हो सकती है, स्प्रेड डिजीज हो सकती है अदर पर्सन में। अवॉइड मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स। तो ये ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होता है, ये इसका कॉज है ये, तो ये भी अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद है ऑलवेज फॉलो सेफ सेक्स प्रैक्टिस सच एस यूज़ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करना चाहिए। कॉन्ट्रासेप्टिव में इसमें आएंगे जो मेल कॉन्डम्स होते हैं वो सबसे सेफ है, वो यूज़ करना चाहिए। और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स शुड बी यूज टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ HIV/AIDS। तो PPI जो है उससे भी, यानी कि ये जैसे कोई स्टाफ उनको देख रहा है पेशेंट को, तो उनको ये चीज़ यूज़ ज़रूर करनी चाहिए PPI। इसमें क्या होता है, आपका ग्लव्स है, कैप है, मास्क है, ये सारी चीज़ें PPI के अंडर ही आती हैं। साथ में गाउन भी इसके अंडर आ जाता है। तो ये हो गया हमारा एक पेज ख़त्म। आपको ये साथ में देख लेना है क्या क्या हमने लिखा है, टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़। साथ में इवैल्यूएशन में भी ये आप लिख सकते हो, एंड लिस्ट अबाउट द प्रिवेंटिव मेजर ऑफ HIV/AIDS। ये आप किस में लिख सकते हो, इवैल्यूएशन में लिख सकते हो। अब है नेक्स्ट पेज, तो इसमें भी प्रिवेंटिव मेजर में एक लास्ट बचा हुआ है ये वाला। इसमें क्या लिखा है कि अवॉइड यूज़ ऑफ सेम सिरिंजेस। ये जो लिखा है ना, ये सेम लिखा हुआ है इधर, सेम नीडल सिरिंजेस फ्रॉम वन पेशेंट टू अनदर। एक पेशेंट के लिए एक ही सिरिंज आप रखो और दूसरे के लिए एक नई निकालो, उसके लिए अलग से रखो। तो सेम यूज़ नहीं करनी चाहिए, नहीं तो पेशेंट को जो है दूसरे पेशेंट से HIV हो सकता है। तो ये चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना होता है HIV से बचने के लिए। लास्ट में हमने अपना टॉपिक को समराइज कर लिया है, ये देखिए यहाँ पर। तो समरी में हमने ये लिख लिया कि जो जो चीज़ें हमने एक्सप्लेन करी हैं आज, डेफिनेशन, कॉजेज, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, साइन एंड सिम्टम और प्रिवेंटिव मेजर्स। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में भी काफ़ी अच्छा टॉपिक रहेगा HIV/AIDS का, बना सकते हो ये वाला। साथ ही आपका मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में भी आराम से बना सकते हो। रिकैप्चुलाइजेशन ऑफ द टॉपिक, आपने पूरा टॉपिक ग्रुप को बता दिया, पढ़ा दिया। लास्ट में रिकैप्चुलाइजेशन ज़रूर करना है कि आप अब एड्स के बारे में बताओ, क्या इसका कारण है, कॉज बताइए, साइन एंड सिम्टम क्या है, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हो सकते हैं। ये आता है रिकैप्चुलाइजेशन के अंडर। ओके, तो आपको ये आपने लिख लेना है, टाइमिंग्स भी लिख लेनी है। साथ में जो इवैल्यूएशन का कॉलम है यहाँ लिखने की कुछ ज़रूरत नहीं है आपको, समरी में और रिकैप्चुलाइजेशन में, क्योंकि इसमें तो आप टॉपिक को समराइज ही कर रहे हो। ठीक है, इसमें तो कुछ नहीं पूछोगे आप। रिकैप्चुलाइजेशन में आपने यहाँ पे कंप्लीट उनसे क्वेश्चनिंग कर ली है, तो इधर आपको पूछने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको इवैल्यूएशन में लिखने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट में आप बिब्लियोग्राफी, जो भी बुक आप पढ़ रहे हो वो बुक की बिब्लियोग्राफी तो लिखनी है, पेज नंबर डाल देना जहाँ पर आपका HIV का टॉपिक है। इनफैक्ट आप जो ये बीच का कंटेंट मैटर है ये आप अपनी बुक से भी बना सकते हो। ठीक है, नेट से भी बना सकते हो, गूगल में आजकल सब मिलता है, और गूगल से बना लो, या मैं तो बुक ही प्रेफर करती हूँ, बुक से मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तो मैं तो बुक ज़्यादा फॉलो करती हूँ।
और ये जो टॉपिक बना हुआ है, मैंने आपको दिखाया है, ये टॉपिक भी बहुत अच्छा बनाया है, जो भी स्टूडेंट ने बनाया है बहुत ही अच्छे से शॉर्ट में बनाया है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।